मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ अनावीन के साथ, मुख्तलिफ़ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज का उन्वान, आज का मौजू, आज का टॉपिक सीरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न सिर्फ़ ख़ातीन के लिए बल्कि तमाम उम्मत के लिए एक बहुत शानदार मुरब्बिया हैं। आपने आपकी सीरत से, आपके किरदार से जो कुछ हमारे लिए रहनुमाई कशीद होती है, यकीन जानिए उसके बग़ैर मुमकिन नहीं है कि एक मुसलमान कामिल मुसलमान हो सकता हो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बड़े बाप की बेटी हैं और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि आप मेरी और आपकी और तमाम मोमिनीन की माँ हैं। और जैसे उम्मत को एक माँ की ज़रूरत थी और जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई, सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक माँ की तरह उम्मत की तरबियत करती हुई दिखाई देती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपके बारे में जो मेरा और आपका दिल चाहता है कि हम जानें, सवालात करें, आपकी शादी के हवाले से, फिर आपकी जो ज़िंदगी है और ज़िंदगी ख़ास तौर पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज की मौजूदगी में आपका जो मुकाम और मर्तबा है, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात मुबारका के बाद आपकी एक जो तवील ज़िंदगी है उसके बाद की, और फिर उम्मत की रहनुमाई मुख्तलिफ़ मकामात पर, इस बारे में बहुत सारे सवालात जो हमारे ज़हनों में हैं और उनका जवाब देने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है जनाब राना मोहम्मद शफ़ी ख़ान पसरूरी। आप मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के और बहुत सारी किताबें आपने रकम की हैं और ख़ास तौर पर बड़े ऐसे मौज़ूआत, अभी मैं हाल ही में देख रहा था चाँद के हवाले से इनकी जो एक ताज़ा तरीन तसनीफ़ है बड़ी शानदार है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। से ठीक है आपका शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं। आप उस्ताद हैं, आप यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में सदर शोबा उलूम इस्लामिया हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार साहब। आपको हाल ही में सीरत नबी के हवाले से एक किताब लिखने पर सदाकती अवार्ड भी अता किया गया है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आपसे ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। सीरत आयशा रज़ी अल्लाह हमारी तारीख़ इस्लामी के हवाले से एक इंतहाई शानदार पहलू है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का वो बचपन और बचपन में फिर जो ख़ानदान और ख़ानदान की जो अज़मत है, उस हवाले से हम चाहेंगे कि आपसे शुरू करें बात। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आपने बहुत ही एक अच्छा मौजू आज की इस सारी ट्रांसमिशन के लिए मुंतखब किया है, खुसूसन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत व किरदार के हवाला से। सबसे पहली और अहम बात ये है समझने की कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ भी कुरैश के ख़ानदान के साथ था। ठीक। और जिस तरह कि आप सबको मालूम है, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप बेटी थी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। ऐलान नबूवत से पहले भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके दोस्तों में शुमार किए जाते थे और उम्र के एतबार से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो इसलिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वालों में से। सही। इस एतबार से तो आपके घराने को और खुसूसन आपके वालिदैन को ये शर्फ हासिल है कि वो अव्वलीन मुसलमान होने वालों में शामिल हैं और ये एक बड़ी फजीलत की बात है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो बहुत छोटी उम्र में थी और 6 साल की उम्र में जिस तरह अहादीस की कुतुब में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी सीरत और किरदार के हवाला से
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई सही, तो आपने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और हिजरत का सफ़र शुरू किया। तो रात चूँकि वो कुफ़ार मक्का जो थे, कुरैश मक्का, वो आपके वो घर का गिराव में मुहासरा किया हुआ था, खड़े थे। लेकिन जैसे उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं, ठीक, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उन्हें अबू जहल और उसका जितने करीबी लोग थे उनको ये मालूम था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दोस्ती है, आपका जो मोहब्बत और ताल्लुक़ है, वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के घराने के साथ। सही, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसी अहादीस के अंदर रवायात मौजूद हैं कि आप आराम की गरज से भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के घर तशरीफ़ लाया करते थे। ठीक, तो उन्हें ये मालूम था कि यकीनन आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के घर गए होंगे, और अगर आपने हिजरत भी निकाह की, भी हो चुका था। हाँ, निकाह भी हो चुका, तो वहाँ से आप आगे हिजरत के लिए गए होंगे। ठीक, तो आप यहाँ से भी ताल्लुक़ का अंदाज़ा लगाइए कि जो कुफ़ार थे या कुरैश मक्का थे, उनको ये अच्छी तरह मालूम था कि रसूलुल्लाह अपने घर से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। तो मैं जब राना साहब को शरीके गुफ्तगू कर लूँ। राना साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र कर दिया, 6 साल की उम्र में निकाह हो गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये बड़ा ही पुरआशूब दौर है, जिसमें आपने ज़ाहिर है सैयदा खदीजा की वफ़ात के बाद ये निकाह हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ करने वाले और तरह तरह की बातें करने वाले, आपके जो दुश्मन हैं, मुखालिफिन हैं, मुआनिदीन हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शादी को लेकर ख़ास तौर पर बहुत सारी बातें की जाती हैं। क्या कहते हैं इस पर कि ये शादी हमारे लिए, उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत साबित हुई, और इस शादी के जो मकासद हमें दिखाई देते हैं, बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि आप उसके दीगर क्या मकासद हो सकते हैं, लेकिन जो मकासद हमें दिखाई देते हैं वही इतने अजीम हैं कि मेरा ख्याल है कि उसके बगैर शायद ये बहुत सारी बातें हमसे तो हम तक पहुँचती ना। आपने एक नहायत अहम नुक्ते की तरफ और बहुत बड़े शुबे की तरफ तवज्जो दिलाई है। शुबा अहले इस्लाम का नहीं है, रसूल पाक पर ईमान लाने वालों का नहीं, ठीक, बल्कि उन लोगों का है जो इस्लाम पर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाने की जसारत करते हैं। ठीक, उनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में या आपकी तालीमात में या आपके दीन पर तो कहने को अगर कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने वैसे बहाने और लायानी किस्म की बातें शुरू कर दी। आपकी शादियों के हवाले से 2 इतराज़ किए जाते हैं, एक कसरत इज़्दिवाज का, ठीक, कसरत अज़वाज का, और दूसरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कमसिनी के हवाले से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की थी वो इंसानी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से नहीं की थी, बिल्कुल सही, बल्कि आपके पेश नज़र नबुव्वत के इबलाग का और रसालत की तबलीग का और जो तालीमात इस्लामी थे उनके फ़रोग़ का और उनके फैलाव का, तरवीज व तारीज का सबसे अहम मिशन जो था वो पेश नज़र था। उसकी वजह से आपने शादियाँ की हैं। आपके इस बर सग़ीर के अंदर जो मुस्तशरिकीन ने इतराज़ात किए वो तो किए सो किए। इस बर सग़ीर के अंदर भी एक बदबातन ने किताब लिखी थी रंगीला रसूल के नाम से, माज़अल्लाह का, जिसकी वजह से गाजी लुतीन शहीद के हवाले से अपना राजपाल जो कत्ल हुआ था उसने शाया की थी। तो उसके जवाब में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी थी मुक़द्दस रसूल, सुभान अल्लाह, और उसमें बड़ी तफसील के साथ, इख्तिसार और जामियत के साथ वाज़े किया है कि आपने इतनी शादियाँ की क्यों थी। सही, नफसानी ख्वाहिश नहीं बल्कि ये असल मकसद था। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जो शादी की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं। नफसानी ख्वाहिश होती तो जोबन जवानी के दिनों में की जाती। ठीक, जब हज़रत आयशा के साथ निकाह हुआ है उस वक़्त आपकी उम्र थी 51 या 52 साल। ठीक, और जब हज़रत आयशा रुखसत होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाई उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक थी 54 साल। 54 साल। तो जोबन जवानी वो तो ख्वाहिश थी नहीं। असल में मामला ये था, यहाँ भी वो मामला है। अब देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए हैं 10 साल की उम्र में, और आपके ज़रिए से जो इस्लाम का काम हुआ, इस्लाम की तफ़हीम हुई, इस्लामी अहकामात की, वो भी सब वाज़े है। आपके घर में खादिम रहते हैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी उम्र भी उस वक़्त 9-10 साल की थी जब आपके, और 10 साल मुसलसल रहते हैं। ठीक, बल्कि 6 साल की थी या 7 साल की जब वो आए हैं।
तो वो भी कम सिनी, और सबसे ज़्यादा अहादीस रवायत करने वालों में हज़रत अनस मौजूद है। बल्कि उन्होंने तो एक दफ्तर जो था रकम कर लिया था, जिसे सहीफ़ा अनस भी कहा जाता है। हज़रत अनस ने जो बाकायदा रजिस्टर तैयार किया था, उसके अंदर अहादीस यार। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कम उम्री में आपके घर के अंदर आने के अंदर दर हकीकत फ़लसफ़ा यही था कि दीन की जो वो तफ़हीम और बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से जो मसाइल हैं, या वो मसाइल अब ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है माशरे में, इस वक्त तो कहा जाता है ना 52% है। जी जी। तो उनके लिए भी तो रहनुमाई की चीज़ें थी, और ऐसे मसाइल थे जो ख़वातीन के साथ ख़ास तल्लुक़ रखते हैं, तो वो खातून ही बयान कर सकती थी। पहली जो अज़वाज मुतहरात थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और हम मोमिनों की माएँ, वो बड़ी उम्र में थी। कोई मुतलका थी, कोई बेवा थी, ज़्यादातर कोई कुंवारी एक ही थी, बच्चों वाली भी थी। और उनके अंदर भी आप देखते हैं कि ये जो उम्र होती है ना 9-10 साल की, ये उम्र होती है जहानत और फतानत की, और वो एक स्लेट होती है कि उस पर जो भी लिखा जाए वो आखिर दम तक रहता है। बेहतरीन हिफ्ज़ आपने, मैंने, उस्ताद जी ने, या दुनिया के किसी भी आदमी ने जो चीज़ बचपन में याद की है, वो मरते दम तक याद रहेगी, अगर वो गलत हो सही उसी तरह रहता है। हमने जो दुआएं याद की थी पाक प्यारे रसूल की प्यारी, वो आज भी याद है, अगर से उसके बाद हमारे इल्म में आया कि फ़लान रवायत जो है वो ज़ईफ़ है, फ़लाँ का लफ्ज़ इस तरह नहीं इस तरह, लेकिन वही दुआएं याद। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आपको मालूम है कि सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी सीरत आयशा, उसके अंदर जो मरवियात हैं हज़रत आयशा से, उनकी तादाद 2210 लिखी है, जबकि मुस्नद अहमद के अंदर जो रवायात हैं वो 2524 हैं। सही, बिल्कुल सही। और मुस्नद अहमद के अलावा भी रवायात हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कसीर रवायात सहाबिया हैं। और हज़रत क्या कहते हैं, हज़रत मूसा बिन तलहा के बारे में है कि वो कहते हैं कि मैंने इनसे बड़ी फ़क़ीह मर्दों में देखी है, फ़क़ीहा या फ़क़ीह न मर्दों में कोई देखा है, ना औरतों के अंदर देखा है। बल्कि कहा यह जाता था कि तमाम औरतों का इल्म जमा किया जाए तो आयशा का इल्म फिर भी ज़्यादा है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमें हदीस के मामले में अगर कोई मुश्किल पेश आती थी, हज़रत आयशा के साथ रजू करते। मसलन उसकी एक मिसाल है कि हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रे किए थे वो रजब में किए थे? उन्होंने कहा हाँ रजब में किए थे। अब उन्होंने जाकर अम्मा आयशा से पूछा कि क्या रजब, हज़रत अम्मा आयशा कहने लगे कि आपने एक भी उम्रा रजब में नहीं किया। अल्लाह। तो वो कहने लगे अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे हैं। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह ताला रहमतें फरमाए अब्दुल्ला इब्न उमर पर। अब्दुल्ला इब्न उमर से झूल हो गई है, हर उम्रे के अंदर अब्दुल्ला बिन उमर रसूल पाक के साथ थे। और आपने एक उम्रा जो है हदैबिया का, वो उम्रा तो नहीं हो सका था, वो भी आप देखें कि रजब नहीं था। फिर उसके बाद आपने हज्जतुल विदा में हज किरान के साथ उम्रा किया, ज़ुल्हज्जा में था। फिर उसके बाद आप जब गए हैं गज़वाए हुनैन के लिए, तो वहाँ से वापसी पे जराना के मुकाम से किया, यानी कोई एक, तो ये अंदाज़ था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। कासिम बिन मोहम्मद जो मदीना के फ़ुक़हा में जिनका एक बड़ा आली मुकाम है और मोहम्मद बिन अबी बकर के बेटे हैं, हज़रत अली की कफ़ालत में रहे हैं। मोहम्मद बिन अबी बकर जो हैं उनके बेटे थे कासिम बिन मोहम्मद। वो कहते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इल्म के मैदान में बहुत आगे थी, बल्कि अमीर मुआविया का कौल उन्होंने नकल किया है कि मैंने आयशा से बढ़कर ख़तीब और फ़तीन मर्दों में भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। तो ये आलम था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। और ये सारे का सारा इल्म क्या था, ये वो कम सिनी की उम्र, कम सिनी थी और वो थोड़ी उम्र थी, जिसकी वजह से हज़रत रसूल करीम के घर में तशरीफ़ ले आई और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहकर एक दीन का बड़ा हिस्सा और दीनी तालीमात का बड़ा हिस्सा न सिर्फ अख़ज़ किया बल्कि उनको रवायत भी किया। ये था असल मकसद कम सिनी की शादी का। वरना अगर नफसानी ख्वाहिशात होती तो जोबन जवानी में होती, और ऐसी तो कोई। मैं एक वक्फा ले लूँ जी, क्योंकि बात बड़ी शानदार चल रही है। नाज़रीन, बड़ा शानदार इजाला फरमाया राना साहब ने कि अगर आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर शादी करना होती तो आप अपनी जवानी में जो वक्त आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह के साथ गुजारा है और इतना इत्मीनान के साथ गुजारा है कि उस वक्त को बाद में भी याद करते रहे हैं।
और सैयदा के साथ जो शादी है उसे देखिए, बाहर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे, आपकी ज़ात को देखने के लिए हज़ारों सहाबा जो हैं वो आपकी एक एक बात को नोट कर रहे हैं, लेकिन घर की ज़िंदगी को सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला जैसी आपकी शरीक हयात उसको देख रही हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन और ज़िक्र और तज़किरा चल रहा है सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, मेरी और आपकी माँ। आइए इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। राना साहब अपनी बात ज़रा मुकम्मल करना चाह रहे थे क्योंकि वो बात मैंने वक्फ़े की वजह से उन्हें इंटरप्ट किया। जी राना साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में ये बात मारूफ़ थी कि इल्म के हवाले से और फ़क़ाहत के हवाले से हज़रत आयशा का मुकाम क्या है। सही। अब देखिए हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर जो हैं वो कहते हैं कि मार आए तो आहदन आलम बशेरन वला फ़रीज़तिन। अब देखिए फ़रीज़ा जो है ना इल्म फ़राइज़, वो है कि जिसके खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये निसफ़ इल्म है। वो कहते हैं मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा हज़रत आयशा से बढ़कर जो जानता हो शेर के बारे में, ठीक, इल्म फ़राइज़ के बारे में, और मैंने कोई आदमी नहीं देखा कि जो राय के अंदर हज़रत आयशा से बढ़कर फ़क़ीह हो। वाह, ये सहाबाए किराम के अंदर मारूफ़ थी। और सिर्फ ये नहीं कि दीनी मामलात में, हज़रत आयशा के बारे में उस्ताद जी बेहतर जानते हैं, इन्होंने काम भी किया है इस बारे कि लोग बाहर से ख़त लिख कर जवाब मांगा करते थे, दीनी मसाइल पूछा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के दरवाज़े के ऊपर एक रौनक लगी रहती थी सवाल पूछने वालों की। ख़वातीन, कई ख़वातीन आपकी और कई सहाबी आपके शागिर्द हैं इल्म हदीस के अंदर। सिर्फ इल्म हदीस के अंदर ही नहीं आपने रहनुमाई फरमाई, वो मामलात जो सियासत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी उमूर पर। अब देखें ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मामला हुआ था, जंग जमल जो है, ग़ज़वा जमल, उसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जो हैं वो एक बहुत बड़े मामले को लेकर हज़रत अली के पास गई थी। ठीक ठीक, उम्मत मुसलमान के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, और जो इख्तिलाफात पैदा हो गए थे उनको रफ़ा करने के लिए गई थी और क़यादत करते हुए गई थी। ठीक, हालांकि उस वक्त दूसरी अज़वाज मुतहरात भी मौजूद। इस पर हम वापस आते हैं आपकी तरफ, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में आपकी अज़वाज की तादाद रही, 10 भी रही, 11 भी रही। ये फरमाइए कि ये जो बात मारूफ़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि सबसे ज़्यादा महबूब आपको आपकी बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैयदा फरमाती हैं कि मुझे आपकी बीवियों में से, ज़िंदा बीवियों में से किसी पर रश्क नहीं आता था, लेकिन आपकी फौतशुदा बीवी सैयदा खदीजा पर रश्क आया करता था। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इसकी मैं ये समझता हूँ बुनियादी वजह ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आपका वक्त बहुत ज़्यादा गुजरा था। ठीक, और वैसे भी वो आपके हर खुशी में और गमी में वो आपके साथ शरीक रहती थी। देखें ना, हिजरत का निकाह हो चुका है और निकाह के साथ ही एक उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और हिजरत के मौका पर ही आप देखेंगे जिस वक्त वो अबू जहल आया तो हज़रत अस्मा के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी बड़ी बहन थी, खड़ी थी आपके पास ही। तो उसने पूछा जी कहाँ हैं आपके वालिद साहब? तो उन्होंने कहा जी पहरे पर तो आप खड़े रहे और पूछते हमसे हैं। तो सीरत इब्न हिशाम में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनके साथ मौजूद थी और उसने बड़ी ज़ोर के साथ थप्पड़ मारा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला के कान पर लगा और वो बाली गिरकर ज़मीन पर गिर गई। तो आप देखें कि वो एक जो निकाह के साथ आपके साथ मोहब्बत उल्फत पैदा हो गई थी, तो वो एक फ़ितरी बात थी। सही। और उसके बाद देखें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की, जिस तरह राना साहब ने भी बताया कि कम सनी के हवाले से भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि ये बात हमें पेश नज़र रखनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन है, ये कोई ख़ास वक़्त के लिए नहीं है। आपका जो दीन है वो तो क़यामत तक के लिए है ना। इसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक भी आते हैं, मुख्तलिफ जोग्राफियाई हदूद भी आती हैं, मुख्तलिफ तबाए भी आते हैं, मुख्तलिफ अक़वाम आती हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ शादी की, 6 साल की उम्र में निकाह फरमाया, फिर 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। ये आपने एक मैसेज दिया है अक़वाम आलम को और क़यामत तक के लिए कि अगर किसी ख़ित्ते में या जोग्राफियाई एतबार से अगर हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर जो बेटियाँ हैं उनकी अगर निकाह करने की ज़रूरत महसूस हो कम सिनी में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और उसकी उम्र का कोई तयन नहीं किया गया। बिल्कुल सही। कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत फ़िक़्हुल वाक़े के एतबार से वो उम्र का तयन कर सकती है और उसको ममालिक की तकसीम के एतबार से, बाज़ औक़ात तिब्बी मसाइल की वजह से, एक मुआशरती मामलात की वजह से एक उम्र का सेट भी किया जा सकता है कि ये जैसा कि हुआ है, जैसा कि हुआ है हमारे यहाँ में हो रहा है, कानून साजी है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक मैसेज दिया है, पैगाम दिया, और यही असल में दीन इस्लाम की आफाकियत है। तो उस बचपन में आपके साथ निकाह और फिर हर मामले के साथ आपके साथ शरीक रहना, और खुसूसन देखें ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी भी फ़िक्र व फाका की जो अहादीस हैं उसके अंदर आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कई एक अहादीस हैं कि जी कई दिन गुजर जाते थे कि हम 2 स्याह चीज़ों के ऊपर गुजारा करते थे। एक पानी होता था और दूसरी खजूर होती थी। और ये जो ताल्लुक़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निभाना, ये किसी और ख़ातून के हिस्से में नहीं आया, मैं ये समझता हूँ। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तो आपकी एक ख़ास मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत के साथ साथ या उस मोहब्बत के बाद जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला के साथ आपकी मोहब्बत थी, वो यकीनन एक दीगर जो ख़वातीन थी, दीगर जो आपकी अज़वाज थी, उनसे एक अलग नोयत की थी। इस बात अल्लाह ताला की तरफ से थी, जिसका जिक्र और सिर्फ दूसरी बात यह है कि जो रवायत के एतबार से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो इल्म और फ़हम और बसीरत है, इस पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज और फ़ख्र था। सुभान। इस पर भी कई एक मरवियात, बल्कि एक किताब है अल इजाबा फ़ी मा इस्तदरकतहु अला सहाबा, ये हज़रत इमाम बदरुद्दीन ज़रकशी की किताब है। उसमें उन्होंने कई एक रिवायात जो हैं वो उन्होंने नकल की हैं जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फ़हम बसीरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं। और फिर 60 सहाबाए किराम हैं जिनके ऊपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला उनकी इस्लाह फरमाई है मसाइल में कि आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। कई एक मकामात पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हम इस पर आपकी तरफ आते हैं, लेकिन एक और पहलू, जब आप ज़ाहिर है आप कम सिन थी और दीगर अज़वाज भी हैं, बल्कि आपसे पहले सैयदा सौदा आपके निकाह में आ चुकी हैं और फिर आपके फ़ौरन बाद भी आपकी शादियाँ जो है जारी रहती हैं, तो हम कोई ऐसा मामला देखते हैं कि बाहमी ताल्लुकात कैसे थे अज़वाज मुतहरात के, और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला का इसमें क्या किरदार रहा? देखिए, सवाल जो है ना इज़्दिवाजी हवाले से आप बड़े आसान अंदाज में कर रहे हैं और लोगों की इस्लाह के लिए कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की रहनुमाई के लिए जो दीन दिया, उसकी सबसे पहले तरवीज जो हमें दिखाई देती है वो आपके साथियों पर दिखाई देती है। बिल्कुल सही। घरेलू मामलात के लिए रहनुमाई के बहुत ज़्यादा असूल फ़राहम किया आपने, और बहुत ज़्यादा तालीमात हैं आपकी, और बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। अगर वो अहादीस कामिल रहनुमाई के साथ अमली तौर पर अगर आपके घराने में नज़र नहीं आती, ख़ानदान में नज़र नहीं आती, तो फिर कहाँ नज़र आए? सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुतहरात थी उनका आपस में बहुत गहरा प्यार था, बहुत गहरा प्यार था। अब इससे अंदाज़ा कीजिए ना कि आपने जो सवाल किया था डॉक्टर साहब से, आपने पूछा था कि मोहब्बत के वाले हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ज़ातुल सलासल के लिए जब मुतय्यन किया तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपको लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? कहा आयशा। तो कहा नहीं, मैं मर्दों में पूछ रहा, कहा अबू बकर, यानी अबू बकर को ज़्यादा पसंद है। अब इस अंदाज से आप करें कि एक और रिवायत के अंदर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ मैं सब में यकसां प्यार मोहब्बत बांटूं, लेकिन दिल का मामला इख्तियार जो है ना, दिल मेरे इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के हाथ में। तो इस वजह, और इसमें मोहब्बत जो था ना, बाहमी मोहब्बत, उस हवाले से एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अज़वाज मुतहरात से कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बारियाँ आयशा के लिए वक़फ़ कर दें। ठीक। तो तमाम की तमाम ने हज़रत आयशा के लिए वक़फ़ कर दें। आखिरी जो आपकी मर्ज के अगर दिल के अंदर कोई चीज़ होती तो हर एक की ये ख्वाहिश होती कि हम अल्लाह के रसूल के पास ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, हम अल्लाह के रसूल के पास ज़्यादा, ये हमारे पास ये थी। इसी तरह दीनी मामलात के अंदर भी
अपना थे। बल्कि एक दो वाक़या ऐसा भी है कि आप जब जाते थे सफ़र पे तो कुरानंदाजी किया करते थे, लेकिन एक दो मौके पे ऐसा भी हुआ कि आपने कहा कि मैं आयशा को साथ ले जाना चाहता हूँ, अल्लाह, तो वहाँ भी अपना ये चीज़ हमको दिखाई देती है। तो प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा जो था ना, कुर्बत का बड़ा अपना मुजाहरा है। हाँ, एक दो बातें जो है वो लोग करते हैं कि जी फलां जगह पर मसलन शहद के हवाले से जो हुर्मत का तो हर अल्लाह के पस मंज़र में है, तो वो भी ये बताया गया कि बतकाज़े बशरियत ये चीज़ें मौजूद होती हैं हर एक में, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल सही, इसके बावजूद उनका बाहमी प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। रवायात और भी बयान की जाती हैं। मतलब एक मौके पे आपने नाराज़गी के इज़हार फरमाते हुए ये कहा कि दुनिया की चीज़ें तुम चाहती हो या आखिरत की, तो सब के सब ने क्या कहा था, हमें आखिरत ही चाहिए। और सूरह अहज़ाब के अंदर जहाँ अहले बैत का जिक्र है, अहले बैत से मुराद तो अज़वाज मुतहरात ही है ना, इसलिए कि सीगे जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से हैं। फिर कुल्ले अज़वाज का और बनाते के अल्फाज जो कॉन्टेक्स्ट सारा इसी के, वो सारे तो उसके अंदर भी जो चीज़ है उसमें यही है कि इन ख़वातीन के लिए सबसे अहम जो चीज़ थी वो माल दौलत नहीं था, इनके लिए चीज़ थी किताब और हिकमत, बिल्कुल सही, अहादीस, दीनी तालीमात और दीन के लिए। चुनाचे इन्होंने भूखे बर्दाश्त की, ठीक, इन्होंने कई टाइम खाना नहीं मिलता था, उस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में और अल्लाह के रसूल के घर के तकद्दुस में एक दूसरे के साथ मुआविन होकर ज़िंदगी बसर की है। डॉक्टर साहब, वाक़ई इफ़्क जी एक बड़ा तकलीफ़ दे पहलू है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इम्तिहान किसी पाक दामन औरत पर क्या हो सकता है, और फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौजा भी हूँ। तो इसकी थोड़ी सी गुत्थियाँ सुलझाइए, क्योंकि आज भी बहुत से बातें ऐसे हैं जबकि वो बरियत अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी, अल्लाह ताला ने उस मामले को खोल दिया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत आयशा का जो मुकाम और मर्तबा है वो और भी पहले से नुमायाँ और बढ़कर नजर आता है, और उम्मत के यहाँ भी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के यहाँ भी और दीगर असहाब के यहाँ भी। तो इस पर क्या फरमाते हैं आप? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की सीरत और किरदार के हवाला से देखिए, इसमें बुनियादी बात यह है कि जो ख़वातीन के लिए इसमें बहुत अहम मैसेज है। पहली बात तो ये समझने वाली है कि इतनी तकलीफ़ दे मरहला के बावजूद भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने जो सब्र और सबात का जो पहलू है उसको तर्क नहीं किया। उसके बावजूद जो है इस मरहले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखा, और बज़ाते ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो कायम रखा, और उम्मीद अल्लाह ताला पर रखी। बिल्कुल सही, कि अगर मैं पाक दामना हूँ तो यकीनन मेरा अल्लाह मेरे लिए अपनी बरीत जो है वो नाज़िल फरमाएगा। और इसमें देखें, ये एक बड़ा अहम इसमें मसला ये है कि मुनाफ़िकीन के हवाला से कि इस्लाम पर नकब ज़नी करने के लिए लोग जो हैं वो हर दौर के अंदर पैदा होंगे और वो यकीनन करेंगे। सही। तो उस मरहले के वक़्त या उस दौरान जो है वो जो इस्लाह उम्मत का दर्द रखने वाले अफराद हैं उन्हें अपना किरदार उनका रवैया कैसा होना चाहिए। तो आप देखें कि सिवाय चंद एक अफराद के जो गलत फहमी की वजह से मुनाफिकीन के प्रोपोगंडा से मुतासर हो गए, बाकी जितने असहाब थे उनका एतमाद उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ऊपर कायम रहा। और असल में हो ये रहा था कि ये सैयद मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह ने भी लिखा है कि मुनाफिकीन का जो किरदार और रवैया था वो लम्हा बलम्हा या हालात के पेश नज़र वो अयां हो रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये जो मुनाफिकीन है ये इस्लामी मुआशरा के लिए किस कदर ख़तरनाक है। तो वो असल में बेनकाब हो रहे थे लम्हा बलम्हा। और इस मौका पर भी मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिकीन जो है वो बेनकाब हुए हैं। ठीक। और जो उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ था, अदावत थी इस्लाम के लिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अहले बैत के लिए, अज़वाज मुतहरात के लिए, वो नुमायाँ हुई हैं। सही। और उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें, ये भी सीरत के मुख्तलिफ पहलू हैं ना। सही। कि आपके ऊपर कितनी आजमाइश का वक्त है, आजमाइश के लम्हात हैं। उस वक़्त आपका ताल्लुक़ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने के साथ कैसा रहा है। सही। और ये भी एक मेरा ख्याल है कि काबिल गौर। इस हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सादिक़ा मुसद्दिक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 66 साल की भरपूर ज़िंदगी बसर की है। बिल्कुल सही। 66 साल की ज़िंदगी में सिवाय इसके आपकी हयात मुबारका या आपकी ज़ात मुतहरा के बारे में उंगली नहीं उठी। बिल्कुल। सिवाय इस वाक़े के। बिल्कुल। जिसे वाक़या इफ़्क कहा जाता है। सही।
और इसमें भी ये है कि हम ये समझते हैं कि हज़रत आयशा के ज़ात के ऊपर हर्फ नहीं आता, सही, बल्कि आपके तकद्दुस को नुमाया करता है ये वाक़या। बिल्कुल ठीक बात। कि आपकी गवाही, आपकी पवित्रता की गवाही या आपकी पाकीज़गी की गवाही कोई इंसान नहीं दे रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। ठीक। और सूरह मुबारका जो नाज़िल हुई उसका नाम ही सूरह नूर है। वाह, नूर से गवाही दी गई। और ये गवाही जो है सिर्फ गवाही नहीं रही, बल्कि ऐलान है और एक सनद है पूरी उम्मत की तरफ से। जो कुरान पाक पढ़ता है वो ये सनद अता करता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। फिर दूसरी बात यह है कि बहैसियत मुसलमान तो हमें अगर करते हैं या सोचते भी हैं, शुबा भी करते हैं, तो हमारे तो ईमान ही नहीं। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा के बारे में, कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐलान करता है कि सिवाय पाकीज़गी के आपको कोई चीज़ पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल आप तय्यबात को पसंद करते हो। वो तो अपनी जगह पे है कि मर्द तय्यब मर्दों के लिए तय्यब औरतें और तय्यब मर्दों के लिए तय्यब मर्द, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन से हटकर भी सिवाय तय्यबात के किसी चीज़ को पसंद नहीं करते। किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी कराहत भी होती थी, आप उससे हट जाते, बच जाते थे। बिल्कुल ठीक। तो ये किस तरह मुमकिन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाइबा तक भी होता तो आप फिर भी उनको घर में रखते, और सिर्फ घर में नहीं रखा, आपकी मोहब्बत का ये आलम था कि आप उनके साथ दौड़ भी लगाया करते थे, अटकेलियाँ करते थे। ये जो पहलू है ना, हम ये जानते हैं आपसे, ये बड़ा शानदार पहलू है घरेलू ज़िंदगी के हवाले से। लेकिन मुझे एक वक्फ़ा लेना है और उसके बाद आपकी तरफ दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं। बात बड़ी शानदार चल रही है। मुझे अंदाज़ा है कि आप इस वक्त सहर का बंदोबस्त कर रहे हैं और खाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि घर में एक मर्द को कैसे रवैया रखना चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी इस महबूब तरीन बीवी के साथ कौन सा रवैया था, जानते हैं। लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी की सहर स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। और कितना ही शानदार तज़किरा आज की इस मजलिस में चल रहा है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो इस्लामी ख़वातीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक शानदार इस्तारा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रहनुमाई आपने हासिल की और वो उम्मत तक पहुँचाई, उसकी बातें चल रही हैं। हम जो बात कर रहे थे और मैंने जहाँ से आपको रोका और टोका माज़रत के साथ, घरेलू ज़िंदगी, उसमें सैयदा के साथ आपका रवैया, और ख़ास तौर पर ये सेट करता है आज की ज़िंदगी को, जहाँ शायद समझा जाता है कि मर्द औरत का ताल्लुक़ जो है बड़ा महदूद होकर रह गया। उसमें तफरीक का पहलू नहीं है, उसमें एतमाद का पहलू नहीं है, उसमें हंसी खेल का पहलू नहीं है। इस पर आप इरशाद फरमा रहे थे। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी महबूब बीवी थी। बिल्कुल। और महबूब क्यों ना होती कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना था रसूल पाक के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहदीस का मुताला करें, बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, जितनी भी हदीस की किताबें या सीरत की किताबें हैं, कि जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम मखमल की डिबिया में आपकी शबी लेकर आए थे। तस्वीरें तो उस वक्त नहीं बनती थी, लेकिन आपकी शबी और तस्वीर लेकर आए थे। और क्या कहा, हाज़िही ज़ौजतुक का फिर दुनिया वाला के, ये अल्फाज हैं बाकायदा रवायात के अंदर। तो ये कहा कि ये है जिनके साथ आपकी शादी की जाएगी। ये अलूही बिशारत, बिल्कुल सही, अल्लाह ने चुना था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि प्यार और मोहब्बत का ये आलम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको लक़ब दिया हुआ था हुमैरा। सुभान अल्लाह, वाह। हुमैरा कहकर बुलाते थे, यानी खूबसूरत थी ऐसी कि जिस तरह मैदे के अंदर गुलाब गूंथा गया हो, सुर्ख व सफ़ेद इस तरह थी, सुर्ख व सफ़ेद थी, तो हुमैरा कहकर बुलाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ खुशतबी करते थे, बिल्कुल सही, अटकेलियाँ करते थे, दौड़ का मुकाबला किया करते थे। वो बड़े मशहूर वाक़या भी है कि अच्छा, इसी तरह ये भी हुआ कि मस्जिद नबवी के अंदर ऐसे सहाबा किराम भी थे जिनका मदीना तैयबा में घर नहीं था, तो ख़ानदान नहीं था वाले, तो वो पड़ोह किए हुए थे मदीना मस्जिद नबवी के अंदर। बल्कि सुफ़ा आज भी मौजूद है, वो चबूतरा जिस पे वो पढ़ रहते थे, अल्लाह के नबी से दीन सीखते। तो ऐसे में ये हुआ कि
कुछ हबशा वगैरह के अफ्रीकी ममालिक के जो सहाबा थे वो मौजूद थे, तो वो नेज़ाबाजी की मशक कर रहे थे। ठीक ठीक। तो वो जब कर रहे थे तो हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद बुलाया और आप खड़े हो गए तो मैं आपके कंधे के पीछे से, ताकि पर्दा भी रहे और मैं वो देख भी सकूँ, ये भी देखा। फिर एक और अहम बात है जो हमारे लिए और दीन के लिए और दीनी से तल्लुक़ रखने वालों के लिए बड़ी एक नसीहत भी है और बहुत बड़ी तालीम भी है, और इस्लाम के आइली निज़ाम के हवाले से, निज़ाम माशरत के हवाले से और मियाँ बीवी के बेहतर ताल्लुकात के हवाले से एक बेहतरीन नमूना भी है। जी जी। कि यहूद और नसारा जो थे उनके यहाँ जो मखसूस तभी अय्याम होते हैं ख़वातीन के लिए, उनके अंदर वो औरत को फेंक दिया करते थे, दराज में ला ताल्लुक़ हो जाते थे और उनकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करते थे। लेकिन हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि ऐसी कैफियत में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आके जुड़ के बैठ जाया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुड़ के बैठना, मुबाशरत का लफ्ज़ है, मुबाशरत बोला जाता है एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठना, एक दूसरे के जिस्म के साथ मस होकर बैठना। असल माना इसका ये जुड़ के बैठ, सिर्फ जुड़ के नहीं बैठा करते थे, बल्कि आप ने पानी पीना होता, मैं पानी लाती है अपने लिए, तो मैं प्याले से जिस जगह पे मुंह रख कर पीती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पे मुंह रख लेते। तो ये अल्फाज हैं, हालांकि किसी और जगह पे भी, लेकिन उसी जगह पे मुंह रख के आप किया करते थे। और फिर इसके अलावा आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर दम किया करते थे, हाथ फेरा करते थे मुअव्वज़तैन के हवाले से, मुअव्वज़ात के हवाले से। लेकिन एक वक्त आया कि फरमाया आयशा तुम मुझ पर फूंको। अल्लाह, यानी अल्लाह के नबी खुद जो अमल किया करते थे अपने लिए आयशा के से। फिर मसवाक जो है मुझको दी गई, मैंने उसको नरम करके, तो मसवाक नरम करके अल्लाह के नबी को दी, तो अल्लाह के नबी ने जूठेपन का इजहार नहीं किया, आपने वही मसवाक जो मैंने नरम करके दी थी उसको अपना किया। फिर आखिर वक्त जो था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ हज़रत आयशा की गोद में थे, बल्कि हज़रत आयशा ने आपको अपने छाती के साथ बिंचा हुआ था। ठीक। तो ये मोहब्बत का आलम था, वाह, ये कैफियत थी एक मियाँ बीवी के दरमियान। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बढ़कर किसी जोड़े के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत आपने देखनी हो तो हज़रत आयशा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। डॉक्टर साहब, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि कसीर रिवायत करने वाली भी हैं, और जैसे शुरू में बात भी हुई कि आपके दरवाजे पे तांता बंदा रहता पूछने वालों का, इल्मी फ़िक़ी हवाले से आप क्या फरमाते हैं कि उनकी जो हैसियत है और उम्मत को जो रहनुमाई उन्होंने फ़राहम की है, मसलन घर में अगर आप ना बताती, आज हमें अपने गुस्ल का ही तरीका मालूम ना होता कि हमने गुस्ल जनाबत जो है वो किस तरह से करना है, क्या फरमाते हैं आप? माशाअल्लाह जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है इस हवाले से कि हमारे नाज़रीन में बहुत सारी ख़वातीन भी शामिल होती हैं और सुन रही होती हैं बाकायदा तौर पर। जिस तरह राना साहब, बल्कि ये जो वक्त होता है ना ये सहरी का, इसमें ख़वातीन ज़्यादा सुन रही होती, क्योंकि मर्दों को तो लास्ट टाइम पे जगाया जाता है। जिस तरह राना साहब ने बताया, अभी वाक़यात बड़े हमारे लिए माशाल्लाह माशाल्लाह राह भी हैं और एक दिली जज्बात भी, मोहब्बत पैदा होती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की इन वाक़यात से ये मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ख़वातीन को भी अपनी खुशियों में शरीक किया करते थे। और जहाँ से ये भी मालूम होता है कि जो सैरो सियाहत का मामला है या कोई तफरीह के मामलात हैं, तो अपनी इस मसरूफियात की ज़िंदगी में से कुछ वक्त अपनी ख़वातीन के लिए बस भी लोगों ने ख़ास तौर पे समझा है कि शायद ये बिल्कुल कोई हराम चीज़ है, तो उनको भी शरीक करना चाहिए। जो एक स्ट्रेस होता है इंसानी ज़िंदगी में वो ज़रा कम होता है, और फिर जो मोहब्बत के जज्बात आपस में भी बढ़ते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने जो हमारे मुआशरती मामलात हैं उसमें भी ऐसे कंट्रीब्यूट किया है, और हमें हमारी ख़वातीन के लिए एक लेसन और पैगाम दिया है कि आपकी अपने खामंद, अपने शोहर के साथ कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। जिस तरह बहुत सारी मिसालें राना साहब ने अभी बताई हैं, तो इसी तरह जो तालीम और तरबियत है इस हवाले से भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार बड़ा नुमाया है। देखें, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जब तदवीन हदीस के लिए हुक्म जारी किया कि अहादीस को जमा किया जाए और उसको एक किताबी शक्ल में मुदव्वन किया जाए, तो उसमें दो बड़े नुमाया नाम आते हैं, जिसमें इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी का है। इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी जो अपना सारा इल्म है वो एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की भतीजी थी अमरा बिनते अब्दुर्रहमान, सही, और दूसरे उनके भतीजे थे कासिम बिन अबी बकर। ठीक। तो उन्होंने अमरा बिनते अब्दुर्रहमान की और कासिम बिन अबू बकर की ख़ास तरबियत की थी, और जो अपना जितना रिवायात का
अहादीस का इल्म था, जो अपनी सारी फ़क़ाहत थी वो ट्रांसफ़र की थी इन दोनों बच्चों की। एक नाम और भी शामिल कर लें जो इनके भांजे थे, उर्वा बिन ज़ुबैर। इन तीनों बच्चों की परवरिश ही तकरीबन आपने की थी। और जो इल्मी रवायत है आज हमारे पास, जो अहादीस की एक मुदव्वन शक्ल है, वो इन्हीं के हवाले से आगे जो है हमारे पास पहुँचती है। तो मैं ये समझता हूँ इस हवाले से भी जो ख़वातीन की तालीम है, उनकी जो तरबियत है, ये पहलू बड़ा अहम है राना साहब। इस वक्त हमारी सोसाइटी में चूँकि ख़वातीन की तालीम को इतना अहम नहीं समझा जाता था, तो आजकल ये रुझान बन रहा है और हमें इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह के एक हदीस में आता है कि ख़ातून थी शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जी मैंने ये सिलाई कढ़ाई का और ये मैंने फ़न सीख लिया है, तो ये मैंने ज़बान भी सीख लिया। तो रसूलुल्लाह ने स्पेशली फरमाया था कि ये आप मेरी अज़वाज को भी सिखाओ बाकायदा तौर पर। तो ख़वातीन को बाकायदा शामिल करना तालीम में, किताबत के लिए भी आपने, किताबत के लिए भी औरतों को किताबत सिखाओ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़वातीन की तालीम के मर्दों के साथ तो है ही, वो बताए, राना साहब ने भी वाक़यात बताए हैं, बहुत सारे सहाबाए किराम ने सीखा, ख़वातीन ने भी आपसे सीखा। मिसाल के तौर पर एक मदीना मुनव्वरा में एक खातून थी उम्मे वर्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो मदीना मुनव्वरा ही में आपने उसका तकर्रुर कर दिया था ख़वातीन को नमाज़ पढ़ाने के लिए, ख़वातीन की जमात करवाने के लिए बाकायदा तौर। वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की बाकायदा शागिर्दा थी और उनके ज़रिए भी जो इल्मी रवायत जो है वो आगे प्रमोट हुई है। तो एक तो ये तरीक़ाकार भी है, ख़वातीन को जो हमारी निजी ज़िंदगी है उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, शरीक होना चाहिए, और जो इल्मी रवायत है उसके अंदर भी शिरकत करके मुआशरे को पावरफुल बनाना चाहिए। राना साहब, जाते जाते प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मेरा ख्याल है कुछ पहलू ऐसे हैं जो रह जाएंगे। जो मुश्किल ज़माना आया आपकी ज़िंदगी में, वो फ़ैसलों के एतबार से कि आप हज पे हैं और पीछे मदीना में शोरश बर्पा होती है और वहाँ से आप लोगों के साथ निकलती हैं। ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है आप पर कि आप जो है वो हज़रत अली के साथ लड़ाई के लिए निकली थी, हालांकि मकासद बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस पर मैं समझता हूँ कि आप बेहतरीन रहनुमाई फरमा सकते हैं। देखिए, ये मौजू अपना जो है ना बड़ा तफसील तलब है, जिस तरह आपने खुद फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़ात के हवाले से कई पहलू हैं, मसलन आपके ज़ुहद तक़वा के हवाले से, आपकी सखावत के हवाले से, लेकिन ये पहलू इसलिए अहम है कि इस हवाले से हज़रत उम्मुल मोमिनीन की ज़ात के बारे में शकुक व शुबात फैलाई जाते हैं। जी बिल्कुल। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गरज़ इक़्तिदार नहीं था, ना इख्तियारात थे। आप चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी और सारे लोग आपको माँ की हैसियत से जानते थे, तो आप भी उन्हीं सहाबाए किराम की तरह थे जो ये चाहते थे कि ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए, जो इख्तिलाफात पैदा हुए वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे बड़ा इख्तिलाफ क्या था? खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई खुतबात नहजुल बलागा जो आज की है उसके अंदर भी ये चीज़ें मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमारे और मुआविया के साथियों के दरमियान कोई कुफर इस्लाम की जंग नहीं थी, ना हम ईमान में उनसे ज़्यादा थे, ना वो हमसे ईमान से ज़्यादा, इल्ला मख्तलफ नफ़ी दम उस्मान। हमारे दरमियान जो इख्तिलाफ था वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़िसास का इख्तिलाफ था। तो क़िसास के हवाले से इख्तिलाफ बना। क़िसास में भी सिर्फ यही इख्तिलाफ है कि कौन सा मौका होगा कि उसका बदला लिया जाएगा। अब जो अमीर माविया के लोग थे वो कहते थे कि कातिल हमारे हवाले करें, ठीक है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना ये था कि हालात ऐसे नहीं, अगर अपना इसलिए कि इर्द गिर्द तो वही लोग थे कि अगर मैं इस वक्त इनसे क़िसास लेता हूँ तो मामला तो और ज़्यादा बिगड़ेंगे, शोर शोर बर्पा होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इखलास और आपकी जो मामला फहमी थी वो कमाल की थी। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीना तैयबा के लोगों को, अब देखें ना, हज़रत अमीर माविया दमिश्क में थे, शाम में, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इराक़ में चले गए थे, कूफा के अंदर। तो मदीना तैयबा जो मरकज़ था, यहाँ से हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सहाबा को साथ लेकर गई हैं मामला को सुलझाने के लिए। तो जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पहुँची हैं तो वो जो ख़वारिज थे या वो साजिशी थे, अब देखें ना कि वक़्त की दो बड़ी ताकतें इस्लाम की वजह से डैमेज हुई थी, सैबोटाज हो गई थी, एक किसरा, एक कैसर, रूम और ईरान।
तो आप क्या समझते हैं कि उनके फॉलोअर या उनके चाहने वाले जो हैं वो साजिशों से बाज आ गए होंगे? बिल्कुल वो चाहते ना हैं, सिर्फ बाद में भी वो साजिश बाद में करते भी रहे। अब तक करते हैं। तो वो लोग जो थे जो बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे लेकिन थे उनके एजेंट, ठीक, गैर इस्लामी ज़हन रखने वाले थे या ख्वारिज थे, सही, शिद्दत पसंद जिन्हें कहा जाता है, ठीक, या जिन्होंने इस्लाम के अंदर दहशत गर्दी की सबाई बुनियाद फितना रखी, था। जैसे उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने हज़रत आयशा पर ही हमला कर दिया अल्लाह, ताकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथी जो है वो ये समझे कि अली के लोगों ने हमला किया। इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर मामला फहमी का सबूत दिया। ठीक, उन्होंने नहायत एहतराम के साथ और पूरे तकद्दुस के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को माँ का कहते हुए बड़े एहतराम के साथ, तकद्दुस के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ न सिर्फ दिफा किया बल्कि मदीना मुनव्वरा रवाना किया, अपने बेटों के साथ रवाना किया। तो ये जो जाना था हज़रत उम्मुल मोमिनीन का, ये किसी इक़्तिदार के लिए नहीं था। बिल्कुल, वरना अगर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर इक़्तिदार के लिए आवाज़ बुलंद करती तो उस वक़्त माँ की हैसियत से, एक आलमा की हैसियत से, एक मर्जा की हैसियत से, पॉपुलर लोगों में से, मकबूल तरीन लोगों में से एक बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, तो ये और ज़्यादा फितने का बायस बनता। बिल्कुल, लेकिन ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था, एक हमदर्दी का ताल्लुक़ था कि वो इस्लाह चाहती के थी कि लिए। जो इख्तिलाफ पैदा हुए हैं उनको खुश उसलूबी के साथ सुलझाया जा सके। बिल्कुल सही। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, बड़ी नवाजिश आपकी, आप वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। राना साहब आपका भी शुक्रिया और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब आपका भी शुक्रिया। और हमें इसी मजलिस में पता चला कि आप हमारे मोहतरम राना साहब के उस्ताद भी होने का शर्फ रखते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप दोनों अहबाब का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और हमारी मजबूरी है कि बहुत सारी चीज़ें अभी रह जाती हैं शख्सियत के हवाले से। ज़ाहिर है एक मजलिस में मुमकिन नहीं है कि उसका पूरा अहाता किया जा सके। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश रही। मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारी बातें आपके लिए, हमारी बेटियों के लिए ख़ास तौर पर नुमायाँ मिसालें होंगी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक ख़ातून के हवाले से जो उनका किरदार है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सब्र और इस्तिकामत की एक दास्तान है, और फिर बीवी के एतबार से एक बीवी को कैसा होना चाहिए। जैसे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको मुश्किल वक्त में आपकी ढारस बंधाती हैं, आपको तसल्ली देती हैं, ऐसे ही जब आप बतौर हाकिम के और रियासत के जब आप एक मामला कर रहे हैं तो उस वक्त आपको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको फ़राहम की है। इसी तरह हम देखते हैं कि इल्मी हवालों से, जैसे हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी वाज़ेह बातें फरमाई इस हवाले से कि जिस तरह से उन्होंने इल्मी और तरबियती हवाले से रहनुमाई की है उम्मत की, वो भी आज हमारी ख़वातीन के लिए एक सबक है, एक मिसाल है कि घर के अंदर अगर वो अपना किरदार उसी तरह से निभाना शुरू कर दें जैसे सैयदा आयशा ने निभाया था। आज की ज़िंदगी और आज की माशरत बड़ी कंजस्टेड है इस हवाले से कि कमाने के हवाले से मर्दों पर वो एक्स्ट्रा बोझ आ गए हैं जिससे पहले कभी नहीं थे। तो आज ज़रूरत है कि माँ सैयदा आयशा का किरदार इख्तियार कर ले और वो अपने बच्चों को दीनदारी की तरफ दीनी तरगीब दे, उनकी ऐसी तरबियत करे कि वो एक बेहतर मुसलमान बन सकें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए और आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत सारे असबाक लेकर और बहुत सारी नसीहतें लेकर आया है और मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है हमारा वो यही है कि हम आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में से दरख्वास्त करते हैं कि वो दुआ करवा दें, और आज की दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब से कि वो प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ से फरमा दें। जी, जिस तरह कि आप नाजरीन को मालूम है कि ये सहरी का वक्त है और दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं, और इस दौरान हमें अल्लाह ताला के हुजूर दुआ व इल्तिजा भी करना चाहिए कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात इस वक्त जो हमारी उम्मत पर मसाइब हैं, परेशानियाँ, तकालीफ़ हैं, अपनी ख़ास रहमत के साथ उनको दूर फरमा दें। और जितने हमारे मुसलमान भाई बीमार हैं सबको सेहत कामला आजला अता कर दें। और जो मुल्क पाकिस्तान पर इस वक्त शदीद कुर्ब और आजमाइश की सूरत हाल है, अल्लाह ताला इन तमाम आजमाइशों से अहलियान पाकिस्तान को भी नजात दे, और अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, बहन भाइयों के लिए भी, और जितने भी हमारे अजीज़ व अकारब हैं सब के लिए सेहत याबी की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान।
मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया खास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर।